हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लीगल लेंस। आई एम प्रियल एंड आज हम अपने रिवीजन्स के पार्ट 4 में है, कंसेप्चुअल रिवीजन्स के। एंड आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, प्रिपरेशंस आपकी अच्छी चल रही होगी, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे एंड रिवीजन्स अच्छे से चल रहे होंगे आपके। मैं हर क्लास में रिमाइंड करा रही हूँ कि पढ़ाई अच्छे से करो। सो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास हम अपने फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है हमारे पास अभी, क्योंकि पढ़ाई बहुत सारी है, हमको बहुत सारी पढ़ाई करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे काफ़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत ही कोर है, बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स रहते हैं। एंड एक बार में आज हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि फुल एंड फाइनल हो जाए, हमारे दिमाग में सेट हो जाए कि ऐसे ही हमको करना है, सॉल्व करने सारे क्वेश्चंस को। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहली चीज़ तो आप समझते हैं कि रियलिस्टिक वर्ल्ड में जितने भी शेयर्स हमने इशू किए हैं उतने ही एप्लीकेशन आए। दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक, ठीक है। मार्केट ऐसा नहीं चलता है। जितने हमने शेयर्स इशू किए हैं या तो उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आती है या तो उससे कम एप्लीकेशन आती है। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बात के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहला होता है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड सेकेंड चीज़ होती है अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या, कि जितने मैंने शेयर्स इशू किए हैं, जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में, पब्लिक में, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई तो ओवर हो गया, उससे कम आ गई तो अंडर हो गया। सिंपल सिंपल लॉजिक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की चीज़ ही नहीं है। कि शेयर्स मैंने जितने इशू किए थे, शेयर्स इशूड आर लेस देन शेयर्स अप्लाइड। ओके, सिंपल लॉजिक। कि यार मैंने 100 शेयर्स इशू किए थे, कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए थे एंड एप्लीकेशन 120 की आ गई है, मतलब ओवर हो गया, 120 शेयर्स से ओवर हो गया। एंड भाई अंडर सब्सक्रिप्शन अगर जब बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा होता है कि शेयर्स इशूड आर मोर देन शेयर्स अप्लाइड। सिंपल। इसी का अपोजिट, ओवर का अपोजिट हो गया अंडर। कि मैंने 100 शेयर्स इशू किए थे एंड 80 का सब्सक्रिप्शन, मतलब 80 का एप्लीकेशन आया हुआ है, तो मतलब अंडर कम आया है ना, तो अंडर हो गया। ये इजीली हमको समझ में आ रहा है कि ओवर क्या होता है एंड अंडर क्या होता है। अब जब ये चीज़ होती है कि यार ज़्यादा आ गए कम आ गए, तो हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम हैंडल करेंगे सिचुएशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड अंडर सब्सक्रिप्शन। कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट क्या बोल रही है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट का क्या कहना है। कंपनीज एक्ट 2013 ये बोल रहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब क्या, कि कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तब हम ये मानेंगे कि पूरा जो हमने शेयर्स इशू किए हैं, सब्सक्रिप्शन करवाया है, ये सक्सेसफुल हो गया, है ना, कि हमारे ये जो पूरा सब्सक्रिप्शन था ये सक्सेसफुल हो गया, कब मानेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज डिसाइडेड बाय द कंपनी। मतलब इसने कंपनी के ऊपर छोड़ दिया कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो खुद ही डिसाइड कर लेगी कि इतना सब्सक्रिप्शन आ गया, अगर इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया तो मैं उस पूरे सब्सक्रिप्शन को सक्सेसफुल मानेंगे। ओके, तो जैसे कंपनी डिसाइड किया फॉर एग्जांपल कि 80% सब्सक्रिप्शन आ गया तो इट इज सक्सेसफुल सब्सक्रिप्शन। तो मतलब जैसे कि 100 शेयर्स इशू किए थे, 80 की आ गई अगर, तो इट्स लाइक ओके सक्सेसफुल, है ना। बट अगर 80 से कम आई तो इट्स फेल्ड, है ना। तो ये कंपनी डिसाइड कर रही है, कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड करती है बिफोर इशूइंग शेयर्स। ओके, बट यहाँ पे सेबी का कुछ और कहना है। सेबी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक्ट के हिसाब से सेबी मोर स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनीज को गवर्न कर रही है, लिस्टेड कंपनीज को की रेगुलेटरी बॉडी है। एंड लिस्टेड कंपनीज ही पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है। तो सेबी क्या बोल रहा है, सेबी बोल रहा है कि उसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया सेट करके रखा है ऑलरेडी, कंपनी को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसने बताया हुआ है कितना करना है। इसने बोला 90% होना चाहिए, 90% होना चाहिए। इसने बोल दिया कि 90% नहीं हुआ तो सबको पैसा वापस करो, इट्स फेल्ड, ठीक है, सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, है ना।
तो अगर 90 के अबव, जैसे कि 100 शेयर्स इशू किए थे, 90 आ गए, 90 अप्लाई हो गए हैं, तो इट्स सक्सेसफुल। बट अगर 80 आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है। सेबी ने बोला 90 मतलब 90, तो हम किसके हिसाब से चलते हैं? हम सेबी एक्ट के हिसाब से चलते हैं, बिकॉज इट इज़ मोर स्ट्रिक्ट है ना। तो हम 90% मानते हैं। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन में ये आए कि इतना सब्सक्रिप्शन था, 100 शेयर्स, मतलब इतना शेयर्स इशू हुए थे 100, एंड एप्लीकेशन आई है 90 शेयर्स की, तो 90% हो गया। तो हम 90% क्राइटेरिया लेके चलेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ अंडर सब्सक्रिप्शन इज क्लियर। अब आते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन में। जब ज़्यादा आ गया, अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन में जर्नल एंट्री सेम तरीके से पास होगी। जहाँ हमने 100 शेयर्स के लिए पास करते हैं, अगर 100 के 100 एप्लीकेशन आते हैं तो वो नहीं आ रहे हैं, तो अगर 90 के आ रहे हैं तो हम 90 शेयर्स के हिसाब से सारी एंट्रीज पास करेंगे। ऐसे आपको हर क्वेश्चन को डील करना है। ओके, नाउ आती ओवर सब्सक्रिप्शन की बारी, कि ओवर सब्सक्रिप्शन में हम कैसे डील करेंगे। अब यार ये थोड़ा सा पेचीदा हो गया मामला, कि यार ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करना है अब हमको। तो दिस इज द मेन टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करना है। तो सबसे पहले ये समझो कि ओवर सब्सक्रिप्शन में ना हमारे पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, 3 ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, कि कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, उस हिसाब से वो अलॉटमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। कहाँ गया? हाँ, 1, 2, 3। ओके, तो पहला ऑल्टरनेटिव है कि रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस। रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस मतलब कि यहाँ पे कितनी एक्सेस एप्लीकेशंस थी? 20 की, है ना, 20 एक्सेस आई है। तो 20 एक्सेस आई है, तो मतलब 100 के 100 को तो आप अलॉटमेंट कर दो। जो 20 एक्सेस आई ना, उनको रिजेक्ट कर दो, उनको रिफंड कर दो। 20 शेयर्स के ऊपर जितना पैसा आया, रिफंड देम, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंड द एक्सेस मनी। ओके, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन, रिफंड, ये होगी पहली चीज़। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आता है, उसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। एंड सबको मालूम होगा इसको क्या बोलते हैं, प्रो डाटा अलॉटमेंट। मतलब कि आप जितनी एक्सेस आई है उनको प्रपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट कर दो। जैसे कि 120 एप्लीकेशंस आई है एंड 100 हमने ये किया था, 100 इशू किए थे। ओके, तो हमारा यहाँ पे प्रपोर्शन बेसिस पे कर देंगे कि जितने 120 है ना, तो ये हो गया हमारा आई थिंक 6:5 का रेशो बन गया। ओके, सॉरी मैं थोड़ा मैथ्स में थोड़ी सी वीक हूँ, है ना, बट या 6:5 का हमारा प्रो डाटा में प्रपोर्शनेट बन गया 6:5 का। ओके, तो ये इस तरीके से, मतलब जितने छः लोगों ने जो एप्लीकेशन दी है, हम उनको 5 शेयर्स अलॉटमेंट करेंगे। हर 6 शेयर एप्लीकेशन पे हम 5 शेयर्स अलॉट करेंगे। ओके, ये हो गया प्रपोर्शनेट बेसिस। उसके बाद बारी आती है हमारी तीसरी चीज़ की, उसको बोलते हैं कंबाइंड मेथड। मतलब कि यहाँ पे हम रिफंड भी कर रहे हैं कुछ को, प्लस कुछ को प्रो राटा अलॉटमेंट भी दे रहे हैं। ओके, तो ये कंबाइंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑल्टरनेटिव्स का कंबाइंड ऑल्टरनेटिव है, कि हम कुछ को रिफंड करें, मतलब 10 को हमने रिफंड कर दिया एंड 10 को प्रोराटा कर दिया। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड मेथड। सिंपल इजी, कि हमको 3 तरीके दिए गए हैं, 3 तरीके से हम ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करेंगे। ओके, नाउ ये समझ में आ गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फुली। एक हम लोग एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं एंड उससे हम पूरा समझ लेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। सो लेट्स गेट इनटू इट। हमारा
शेयर्स इशू हुए हैं, 50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। हमें एप्लीकेशन आई है 1,10,000 रुपये की, ठीक है। मतलब हमको 60,000 ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गए हैं। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये। ईजी, बहुत ईजी है। अब इन्होंने डिसीजन क्या लिया, कंपनी डिसीजन क्या लिया, पहले उन्होंने बोला है कि कोई अलॉटमेंट नहीं करेंगे 10,000 शेयर्स को, मतलब 10,000 शेयर्स को कोई अलॉटमेंट नहीं, मतलब कि रिफंड कर दिया जाएगा इनको पैसा। इनको कोई अलॉटमेंट नहीं कर रहा, रिफंड। ओके, कूल कूल। इसको लाल पेन से कर लेते हैं मार्किंग के अलग दिखे। उसके बाद अलॉट 50,000 शेयर्स टू एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर 20,000 और मोर शेयर्स ओनली पवन। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जिन्होंने 20,000 या ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको 50% अलॉटमेंट कर दो। 50% क्या होता है 20,000 का? 10,000। ओके, तो बोल रहे कि सिर्फ पवन ने ही 20,000 अप्लाई किया, तो जिनने 20,000 अप्लाई किए हैं उनको हमको 10,000 शेयर्स देने हैं। कूल, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट है अलॉट फुल टू शेयर्स अप्लाइड फॉर 10,000 और मोर बट लेस देन 20,000 ओनली पारुल। मतलब कि जिन्होंने भी 10,000 से ज़्यादा शेयर्स अप्लाई किए हैं, 20,000 को छोड़ के 10,000 शेयर से ज़्यादा जिन्हें अप्लाई किया उनको फुल अलॉटमेंट दे दो। मतलब कि 10,000 को 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहे बैलेंस शेयर्स को क्या करना है, प्रो राटा बेसिस पे बैलेंस को ख़त्म करो। मतलब कि 1,10,000 शेयर्स अप्लाई आए थे, हमने 40,000 का यहाँ ऊपर अलॉटमेंट कर दिया, 20 का यहाँ, 10 का, सॉरी 10 को यहाँ पे ख़त्म कर दिया हमने। 10,000 शेयर्स को कोई अलॉटमेंट नहीं दे रहे, है ना। इधर पे हम 20,000 को इतना दे रहे हैं एंड 10,000 दे रहे हैं, और 10,000 यहाँ पे, तो 10, 20 एंड 10 कितना 40,000 हो गया। तो 1,10,000 में से 40,000 माइनस कर रहे हैं, तो 70,000 को हम करेंगे प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट बैलेंसिंग फिगर को। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम जनरल एंट्री करने से पहले हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि हमको पहले कैलकुलेशन करनी है। ये टेबल समझाऊंगी, ये टेबल आपको हर हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो पहला 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 आता है, पहला जो टेबल का भाग है वो आता है कैटेगरी का, कि हमारे पास 4 कैटेगरीज थी ना। उसके बाद सेकंड आता है शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर्स अप्लाई किए गए हैं। एंड सेकंड उसके बाद आता है शेयर्स अलॉटेड, मतलब जितने शेयर्स अप्लाई किए उनको अलॉटमेंट हमने कितने का किया। एप्लीकेशन तो 1,10,000 की आ गई ना, पर अलॉटमेंट तो 50,000 की किया हमने, है ना। तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब कि कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। ओके, यहाँ पे आएगा कि इस शेयर जिनने अप्लाई किया उन्हें कितना एप्लीकेशन मनी दे दिया। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे, कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट कैसा जाएगा उसका। तो पहला एडजस्टमेंट आता है शेयर कैपिटल में, ठीक है, क्योंकि हम 50,000 शेयर्स इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले वैसा जाएगा। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट जाता है शेयर अलॉटमेंट में। उसके बाद आता है कॉल्स इन एडवांस में, एंड लास्ट जाता है रिफंड। ओके, क्योंकि कॉल्स के बाद अब बचा क्या, अब रिफंड ही करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास यहाँ पे 4 कैटेगरीज थी, हमने अभी ऊपर देखा ना 4 कैटेगरीज थी। एक एक करके उन कैटेगरीज को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। तो कैटेगरी 1 ये थी कि नो अलॉटमेंट 10,000 शेयर्स, मतलब रिफंड करना है 10,000 शेयर्स जिनने अप्लाई किया है तो उनको रिफंड करना है, मतलब नो अलॉटमेंट। जिनने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको हम 0 अलॉटमेंट दे रहे हैं। कूल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कि अलॉट 50% शेयर्स टू एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर 20,000 और मोर शेयर्स, मतलब कि जिनने 20,000 से ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको हम 50% अलॉटमेंट करेंगे। ओके, सिर्फ पवन ने किया है, तो पवन का नाम लिख देंगे। इन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हम इनको 10,000 अलॉटमेंट कर रहे हैं, 50%। उसके बाद आता है कि अलॉट फुल टू शेयर्स अप्लाइड फॉर 10,000 और मोर बट लेस देन 20,000, मतलब जिन्हें 10,000 से ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है हम उनको फुल अलॉटमेंट दे रहे हैं। ओके, सिर्फ पारुल ने किया।
तो पारुल ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हम उसको 10,000 अलॉट कर रहे हैं, सिंपल। उसके बाद आता है कि बैलेंसिंग को हम प्रोराटा में, मतलब कि 70,000 में निकाला था बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंस जो हमारा आ रहा है, मतलब 70,000 का जो बैलेंस आ रहा है, 1,10,000 में से 40,000 यहाँ अलॉटमेंट हो गया। 1,10,000 हमारे शेयर्स अप्लाइड थे, उनको हम अलॉटमेंट कर रहे हैं प्रोराटा में। मतलब 50,000 शेयर्स हम इशू किए थे ना, तो 50,000 में से हमने 20 यहाँ अलॉट करी, तो कितने बचे? 30,000 ना, सिंपल कैलकुलेशन। 70,000 में से 30,000 को हमने अब अलॉट कर दिया। कूल। अब यहाँ पे हमने शेयर्स का मामला देख लिया कि शेयर्स कितने अप्लाई हुए थे एंड शेयर्स को कितना अलॉटमेंट दिया गया। ओके, अब हम पैसों की बात करेंगे, मनी की। अब सबसे पहले यहाँ पे पैसे लिख दो कि किस पे कितना पैसा मिलना था या मिला है। ओके, तो पहली चीज़ तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की थी, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव 3 रुपए के हिसाब से होगी। उसके बाद शेयर कैपिटल में भी 3 रुपए जाएगा, जितना एप्लीकेशन का पैसा था, मनी कितना था, 3 रुपए ना, उतना ही जाएगा। अलॉटमेंट में कितना था, 3 रुपए था, उतना ही जाएगा। कॉल्स पे कितना था, 4 रुपए था। अगर आपको याद हो कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 3 रुपए है एंड फर्स्ट कॉल पे भी 4 रुपए। हो गया, तो ये हमने पैसा निकाल लिया। अब एप्लीकेशन मनी हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ रहा है। तो शेयर्स अप्लाई 10,000 की हुए थे, 3 रुपए के हिसाब से ये 30,000 पैसा आया है हमको। ओके, इतना आया, ठीक है। 20,000 पवन ने अप्लाई किए थे 3 रुपए के हिसाब से, उसने आपको 60,000 रुपये दे दिया, ठीक है, कूल। 10,000 पारुल ने अप्लाई किए थे 3 रुपए के हिसाब से, 30,000 इसने भी दे दिया। बाकी जो 70,000 थे उनने भी 3 रुपए के हिसाब से 2,10,000 रुपये दे दिया हमको, ठीक है। ओके, समझ गए हम ये भी। उसके बाद ये तो हमको पैसा मिला है, अभी तो हमको एडजस्टमेंट करना, अभी अलॉटमेंट हमें तो सिर्फ 50,000 ही इशू करने हैं ना, तो उसको डिस्पोज भी तो करना पड़ेगा पैसे का। तो पहली चीज़ तो ये कि जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, अलॉटमेंट नहीं मिल रहा उनको, 3 रुपए के साथ में 30,000 रुपये दे दिए थे, बट हम उनको कोई अलॉटमेंट देंगे, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे रिफंड। तो 30,000 हो गया रिफंड, खत्म, ईजी, बहुत ईजी। उसके बाद पवन ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, उसको मिला 10,000, उसे 60,000 रुपये दे दिया। 10,000 शेयर्स 3 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन में तो उसको सिर्फ 30,000 रुपये ही देना था, मुझे 60,000 दे दिया। तो जो बचा 30,000 है, उसका हम क्या करेंगे, हम उसको यूटिलाइज करेंगे नेक्स्ट कॉल जब करते हैं। जैसे कि अलॉटमेंट हम नेक्स्ट कॉल करते हैं 3 रुपए का, तो 10,000 पे 3 रुपए के हिसाब से हम अलॉटमेंट करते, तो कितना मंगाते, 30,000 रुपये मंगाते। अभी उसने हमको एक्स्ट्रा कितना दिया, 30,000, तो ठीक है, हम 30,000 को उसको यहाँ एडजस्ट कर देंगे। हो गया, अब पैसा ही नहीं बचा उसके पास, पवन के पास उसने इतना ही दिया था, खत्म। पारुल ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 10,000 लॉट हो गए उसको, तो उसने 30,000 रुपये भेजा था, तो 30,000 में से 30,000 पूरा ही उसका एप्लीकेशन का ही पैसा था। बाद के अलॉटमेंट्स अभी मतलब बाद के कॉल्स हम उसको करेंगे, अभी उसने 30,000 ही भेजा था। नेक्स्ट, बैलेंसिंग फिगर जब हमारा आ रहा है, तो ये मेन चीज़ है कि बैलेंस यार बहुत ज़्यादा, 70,000 शेयर्स को हमने सिर्फ 30,000 शेयर्स ही अलॉट किए, उसे 2,10,000 भेजा था। तो पहले तो ये देख लो कि उसका एप्लीकेशन पे कितना पैसा आना चाहिए था, मतलब 30,000 रुपये के हिसाब से 3 रुपये हमें आना चाहिए था, 3 90,000 आना चाहिए था। अब 2,10,000 में से भी 90,000 गए, बहुत पैसा बचा है। आगे का क्या, आगे एडजस्टमेंट करो, मतलब कि नेक्स्ट कॉल पे एडजस्टमेंट करो। नेक्स्ट कॉल था हमारा अलॉटमेंट का, तो 30,000 के हिसाब से हम 3 रुपये अलॉटमेंट मंगाते, तो कितना होता, 90,000। ओके, अलॉटमेंट हो गया, बट अभी भी सिर्फ 1,80,000 हुआ यार, अभी भी 30,000 रुपये बचा है। क्या करें, नेक्स्ट कॉल में करेंगे उसको एडजस्टमेंट, मतलब जब कॉल्स एंड एडवांस आएगा, हम कॉल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करते, तो 4 पे मंगाते फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 पे मंगाते, तो हमारे पास 4 रुपये का तो नहीं, 30,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिया था, तो हम फर्स्ट कॉल पे उसको एडजस्टमेंट कर देंगे। सिंपल, सिंपल, समझ में आ गया कि कैसे हमको कैलकुलेशन करनी है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड निकालने के लिए हमको क्या करना है, शेयर्स अप्लाइड, कितने अप्लाई किए गए हैं, इनटू एप्लीकेशन मनी, मतलब शेयर्स अप्लाई किए थे 1,10,000 की एप्लीकेशन आई थी, एप्लीकेशन मनी थी 3 रुपए की, तो इसका टोटल जो है, इसका टोटल 3,30,000 होना चाहिए। ओके, उसके बाद शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा,
ये देख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर जितने अलॉट हुए हैं इनटू एप्लीकेशन मनी। शेयर्स अलॉट हुए हैं 50,000 के ही, क्योंकि कितने इशू किए थे और एप्लीकेशन मनी था 3 रुपए का। तो मतलब इसका टोटल कितना होना चाहिए, 1,50,000। हो गया, खत्म खत्म हो गया। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब हमको इसके हिसाब से जर्नल एंट्रीज पास करनी है। एक बार सबसे पहली जर्नल एंट्री आती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की। मतलब हमको 1,10,000 की एप्लीकेशन आई थी 3 रुपए के हिसाब से, मतलब 3,30,000 इतना हमको पैसा आया था। देख चुके हैं हम ऑलरेडी, हमको इतना ही पैसा टोटल आया था ना, इतना तो पैसा आया था हमको टोटल, ये रहा। ओके, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे होती है। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन, जो हमारी नॉर्मल एंट्री होती है वो लिख लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब कि शेयर एप्लीकेशन पे हमको पैसा कितना आया, 3,30,000 आया। कूल। पर शेयर हमने कितने इशू किए हैं, 50,000 ही तो इशू किए हैं। उसमें 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी है। कितना हुआ, मतलब इतना पैसा ही शेयर कैपिटल में जाएगा, इतना ही हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा ना। आगे का पैसा क्या, तो बाकी का हमने अभी कैलकुलेशन किया ना, हमने पहले उसको क्या किया, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, तो वो लिखो यहाँ पे। फिर हमने कॉल्स एंड एडवांस में करा, वो लिखो यहाँ पे। और कुछ पैसा हमने रिफंड भी तो किया था, तो उसको क्या करेंगे, बैंक से रिफंड कर देंगे। तो ये हमारी एक एंट्री हो गई, ये हमारी कंबाइंड एंट्री हो गई। समझ में आ गया कि जितना शेयर कैपिटल में जाना चाहिए उतना, फिर जितना शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है उतना लिखेंगे, फिर कॉल्स एंड एडवांस में जितना एडजस्ट हुआ है वो लिखेंगे, एंड जितना रिफंड कर दिया उतना लिखेंगे। तो हमने अलॉटमेंट पे कितना, शेयर कैपिटल में तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1,50,000, वहाँ पे अलॉटमेंट पे 1,20,000 हमने एडजस्ट किया, कॉल्स एंड एडवांस में 30,000 एडजस्ट किया, एंड रिफंड कर दिया 30,000 रुपये का। तो उसको हम यहाँ लिख देंगे कि अलॉटमेंट पे 1,20,000 एडजस्ट किया, कॉल्स एंड एडवांस में 30,000 एडजस्ट किया है, एंड बैंक को हमने रिफंड कर दिया 30,000 का। ये हमारी एंट्री हो गई, समझ में आ गया। नेक्स्ट एंट्रीज बहुत सिंपल है। पहला है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब शेयर अलॉटमेंट मतलब कि 50,000 शेयर्स पे 3 रुपए हमने कॉल किया, 3 रुपए ड्यू हुआ, समझ में आ गई। तो कितना आना चाहिए, 1,50,000 1,50,000। सिंपल, सिंपल है। ओके, अब आती है बात कि अब हम पैसा मंगाए हैं, तो कुछ पैसा हमने पहले एडजस्टमेंट भी तो किया है ना, कुछ लोगों ने तो पहले ही पैसा दे दिया हमको एप्लीकेशन के टाइम पे ओवर सब्सक्रिप्शन पे। तो ठीक है, उसको हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब कि 1,50,000 हमारा टोटल पैसा आना चाहिए था अलॉटमेंट में, बट हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट तो 1,20,000 का ऑलरेडी कर लिया है ना। तो यहाँ पे से माइनस करो 1,20,000 को, तो कितना बचा, 30,000। तो हम सिर्फ इतना पैसा ही मंगाएंगे क्योंकि हमने बाकी पैसा ले चुके हैं ऑलरेडी एप्लीकेशन पे। समझ में आया, इसी को सेम को हमको फर्स्ट कॉल में करना है, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, 50,000 शेयर्स पे 4 रुपये आना था। ओके, मतलब कि 2,00,000 रुपये इतना आना था। बट 2,00,000 में से 30,000 तो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया ना, 30,000 तो ऑलरेडी आ चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो हम उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब कि 2,00,000 में से 30,000 आ चुका है हमको,
तो कितना बचा, 1,70,000 रुपये और आया। हो गया, डन। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैंक में पैसा आने वाला है, तो हम पहले ही पैसा एप्लीकेशन में रिसीव कर चुके हैं ऑलरेडी ना, तो इसलिए हम उसको बैंक की एंट्री में ही एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ओके,